हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज आपको पढ़ाने वाले हैं आपके लिए स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। तो ये रेलवे सामान्य विज्ञान जो कि स्पीडी प्रकाशन का है, उनके द्वारा लाया गया है। तो जो कि नया वाला है, लगभग 1992 से 2022 तक का अपडेटेड है। और साथ में एनटीपीसी का भी इसमें प्रश्न है। तो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट हो सकते हैं। तो आज का सेशन हम लोग का है रेलवे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड है। तो आज शुरुआत करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़कर सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जो है जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी कर सामान्य विज्ञान का, जो कि ये अपडेटेड है, अभी हाल ही में आया है। 1992 से 2022 तक का अपडेटेड है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे मॉडल सेट। तो जितना इसमें लगभग 255 मॉडल सेट हैं, तो आपको टोटल 255 मॉडल सेट पहले हम पढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आगे दूसरा अन्य 875 प्रश्न पत्र, 60 टेस्ट पेपर और 90 विषय, ये सब पढ़ाएंगे। तो पहले हम आपको मॉडल सेट पढ़ा देते हैं, एक या दो पार्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। 255 मॉडल सेट तक है। तो ये आपका मॉडल सेट प्रथम है, प्रथम सेकंड थर्ड है मॉडल सेट। तो शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला आ जाता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो देख लीजिए विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। तो ये है आपका आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। अगला है मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य जो वर्क होता है, शरीर से बेकार जो द्रव्य होते हैं उसको बाहर निकालना। ये काम किसका होता है? तो ये होता है गुर्दा का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे है। किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो किसकी कमी से होती है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होती है। राइबोसोम राइबोसोम पदार्थ का भूमिगत प्रारूप क्या है। तो ये राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। तो ये तना है। ठीक है, अगला है चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया। तो एडवर्ड जेनर ने किया। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो ये किया एडवर्ड जेनर ने। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपका 206 हो जाती है। ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है, यानी हड्डी कौन है। तो फीमर होता है, जो कि जांघ में मौजूद होता है। अगला है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है। तो ये है जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी। हृदय जो है 1 मिनट में धड़कता है, कितना बार धड़कता है? 72 बार। चलिए तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए क्या है। तो पोजिट्रॉन अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ से हम आपको बड़ा कर देते हैं। चलिए, प्लाज्मोडियम परिजीवी है, किसका है। तो प्लाज्मोडियम परिजीवी है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जो है परिजीवी है किसका? मलेरिया का। अगला है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो पोजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है।
पोजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला है जड़ों का रूपांतरण। जड़ों का रूपांतरण जो है का उदाहरण कौन है? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है कौन? मूली, गाजर, शकरकंद। नेक्स्ट आगे है तने का रूपांतरण का उदाहरण कौन है? तो तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर जो होता है, तो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। चलिए अगला है काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो काला हीरा तो हम कार्बोनेडो को कहते हैं। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को कहते हैं। और काला सीसा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि सॉरी शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी कौन है? तो ये होता है स्टेपिज। कहाँ मौजूद होता है? कान में। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको कहते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। अगला है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहलाता है। द्रवित पेट्रोल में पेट्रोलियम गैस है तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। चलिए अब आगे देख लीजिए आगे क्या है। तो आपका अगला हो जाता है, यहाँ तक हमने आपको देख लिया। चलिए हृदय का चलिए अब अगला देख लीजिए अगला क्या है। तो हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया खून का रंग जो है लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। चलिए स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है। जोड़ी पूछेगा तो 23 जोड़ी और संख्या पूछेगा तो 46। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो इंसुलिन जो है शरीर में अग्नाशय में बनती है। कहाँ बनती है? तो ये अग्नाशय में बनती है। ठीक है। चलिए अगला है आपका आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम में कौन कौन सा पाया जाता है? गैसों का मिश्रण होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। अगला है डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर में सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में कहता है तो
10 केल्विन। अगला है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है, ना कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामल, जो कि दांत का हड्डी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला क्या है। तो अगला आपका आ जाता है, रुधिर का थक्का जमने का सहायक कौन है? कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। मतलब रक्त का थक्का किसके, कौन से विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन के कारण। अगला है, रुधिर का तरल पदार्थ क्या है? प्लाज्मा है। रुधिर का तरल पदार्थ क्या है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है? तो सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव और सर्वग्राही होता है ए बी। चलिए, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है? तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है कौन? वृक्क यानी किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? तो कौन करता है ये आपका? तो ये करता है आपका किडनी। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे का होती है। ठीक है, किसका होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। चलिए अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है। अगला है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो है वो किसके कारण होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है आपका, हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ता के काटने से। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। ठीक है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है। तो आगे है, वर्णांधता का उदाहरण दो कौन है? तो वर्णांधता का उदाहरण है, वर्णांधता एक है, और वंशानुगत का उदाहरण है वर्णांधता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स यानी गलफड़ा से। गलफड़ा से मछलियाँ जो हैं सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। जठर रस का यानी जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अगला है, लाइकेन और परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवालों में। लार में पाया जाता है टाइलिन। हीमोग्लोबिन की कमी से हो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। जीन के संश्लेषण से संबंधित है कौन थे? हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित कौन थे? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन है? रिफ्लेसिया।
पुरुष जीन का संगठन कौन होता है? XY। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, किससे मिलता है? जल से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? CO2 गैस। मधुमेह रोग होता है, किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। पौधे के प्रमुख जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं वो कौन होता है? पत्ती। ठीक है। ब्रॉड काइटिंग रोग किससे होता है? किसमें होता है? कृत्रिम हृदय का एक रोग है। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है। तो हमने यहाँ तक पढ़ाया। शरीर का सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। हीमोफीलिया हाइड्रोफीबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? तो वायरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। खून का थक्का नहीं जमता है हेमोफीलिया रोग में। ट्रिकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है, आँखों से संबंधित है। ठीक है। अगला है लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल। लार में पाया जाता है टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 गैस है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन है? पत्ती। ब्रॉड काइटिंग रोग है कृत्रिम हृदय से संबंधित है। एक लड़का अपने पिता के क्रोमोसोम से पाता है तो 22+1Y। ठीक है। चलिए अब मॉडल सेट 4 देखते हैं। यूरिया अधिकतम होता है, पहले ऐसे ही करके एक लाइन वाला बता देते हैं, फिर इसके बाद इधर, फिर इसके बाद इधर, ऐसे बता देते हैं। ठीक है। चलिए यूरिया अधिकतम होता है किस में होता है? तो ये मूत्र में होता है। यूरिया अधिकतम किस में होता है? मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। दूध में पाया नहीं जाता है विटामिन C। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। ठीक है। फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है विटामिन D। मलेरिया का परजीवी कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित हो जाता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? कैसीन। मेढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर कक्ष होते हैं। मानव शरीर का मुख्य ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? DNA। ठीक है। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? ग्रेगरी मेंडल ने दिया। आनुवंशिकता का नियम किसने दिया? ग्रेगरी मेंडल ने दिया। ठीक है। किसान का परम सहायक या फिर मित्र कौन होता है? केचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया कौन लगाए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल और तथा पुष्प कौन है? तो सबसे बड़ा फल कौन सा है? फूल। तो सबसे बड़ा पुष्प जो है कौन सा हो जाता है? रिफ्लेसिया। फल ऑर्किड्स का फल तो फूल होता है ये ऑर्किड्स। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। स्तंभ कंद, धन कंद, शक्ल कंद, प्राकंद किसका उदाहरण है? तो ये आलू का, केसर का, प्याज तथा अदरक हल्दी का उदाहरण है।
अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर। खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भित्ति। ठीक है। आम, पपीता तथा बैर का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? मध्य भित्ति। ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य कौन सा भाग है? तना। मानव शरीर की रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? 7%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं। मॉडल सेट नंबर कौन सा है? तो मॉडल सेट नंबर 5। अभी हमने 4 देखा, इसके पहले 1 2 3 देखा। ठीक है। चलिए मॉडल सेट देख लेते हैं 5। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम। ऊंट का गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350 दिन। ऊंट का गर्भाकाल कितना होता है? 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भाकाल कितना होता है? गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300 दिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन है? तो आप इसे डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग से आप चेक कर सकते हैं। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन है? लैक्टोज। मूत्र का निर्माण किस में होता है? ब्रेक यानी किडनी में। सबसे लंबा कृमि कौन है? टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि कौन है? टेपवर्म। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कार्य करता है किस पे? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। जल का अधिकतम जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम किस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? कवार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। अगला है इंद्रधनुष में क्या होता है? इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो कौन होता है? हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रंग का जो प्रकीर्णन है वो निर्भर करता है किस पर? तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। ठीक है। फ्यूज तार बना होता है टीना तथा सीसा का। फ्यूज तार बना होता है टीना तथा सीसा का। ठीक है। फ्यूज तार बना होता है टीना तथा सीसा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। समुद्र का जो जल है नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है वो दिखाई देता है कैसा? नीला दिखाई देता है। वायु का जो बुलबुला है वो जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनना किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं मॉडल सेट 6। चलिए मॉडल सेट आप 6 देख रहे हैं यहाँ। चलिए मॉडल सेट 6 में आप देख लीजिए। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। कैंडेला का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ठीक है। भू स्थिर जो होता है पृथ्वी से ऊंचाई पर होता है लगभग 36,000 किलोमीटर।
पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। गीगर मूलर काउंटर से की जाती है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो आगे आपका हो जाता है, आगे क्या है आपका? तो आगे देख लीजिए, आपको हमने बताया रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति निर्धारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कौन है? तो नीला, लाल और हरा। इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। चलिए, अगला है सेक्सटेंट का प्रयोग। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। तो ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आगे है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को किससे दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष किससे दूर किया जा सकता है? तो ये उत्तल लेंस लगा करके दूर किया जा सकता है। चलिए, आगे है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है? अक्रिय गैस। ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है किससे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। दाढ़ी बनाना, आँख, नाक, कान की जांच प्रयोग करना, ये किस दर्पण से किया जाता है? अवतल दर्पण से। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है, ठीक है। अगला है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा। और अधातु कौन है? तो ब्रोमीन। सुराही का पानी जो है ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। चलिए, अब सेट नंबर देखते हैं आपका, सेट नंबर 7। अगला है विद्युत धारा का मापा जाता है। तो विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से। ओमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है। अदिश राशि है कौन है? तो कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है, चाल है। सदिश राशि है तो सदिश राशि कौन है? तो सदिश राशि त्वरण है, बल है, विस्थापन है, संवेग है। चलिए, नेक्स्ट है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैंगनी का। अगला है सर्वाधिक। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन है? स्टील है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनम है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों में की परत बने होते हैं टेफ्लॉन के।
किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है पोटेशियम क्लोराइड। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत की कलई या परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। कृत्रिम वर्षा के उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को। लोहा लोहा निकेल एवं क्रोमियम किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का। हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर आयरन जो होता है मिश्रण किसका होता है? सीसा और टीना का। इसे याद रख सकते हैं FST, सीसा और टीना, सोल्डिंग आयरन का। चलिए अब अगला देख लेते हैं सेट नंबर कौन सा? तो सेट नंबर 8 अब देखते हैं। चलिए सेट नंबर कौन देखते हैं? 8। चलिए सेट नंबर 8 की बात करें तो शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है? आइसोप्रीन। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन था? नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट, 96% कार्बन। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। कांसा का मिश्र धातु कौन है? तो कांसा का मिश्र धातु है तांबा और टीन। इसे आप याद रख सकते हैं पिताजी से। पिताजी से पीतल तांबा और जस्ता। अच्छा ये कांसा है ना, तो कटप्पा ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं। ये आपका पीतल क्या ही ट्रिक है? पिताजी में पी से पीतल तांबा और जस्ता होता है। और कांसा के लिए कटप्पा याद रख सकते हैं। कटप्पा से कॉपर और ट से टीना कांसा में। ठीक है। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है तो 10 के पावर -12 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर क्या होता है? तो 10 के पावर होता है -12 सेकेंड। ठीक है। चलिए अब अगला देख लीजिए अगला क्या कहता है। तो अगला आपका कहता है फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल। विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने 1911 ईस्वी में किया। ठीक है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास में अवरुद्ध हो जाता है। कौन हो जाता है? चलिए अब अगला देख लीजिए विटामिन का खोज किसने किया था? तो आपको हमने बताया अभी फंक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था विटामिन का खोज? तो फंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को ख्याल रखेंगे। चलिए अगला है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है। चलिए तो इसे आप ध्यान रखेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर।
चलिए अब अगला है, मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो मनुष्य कौन सा ध्वनि सुन नहीं सकता है? तो प्राश्रव्य ध्वनि सुन नहीं सकता है। मनुष्य प्राश्रव्य ध्वनि सुन नहीं सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद होता है 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद होता है 78%। अगला है, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो अस्थाई और अस्थाई कठोरता को दूर किया जा सकता है सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है, जल में अस्थाई कठोरता का कारण कौन सा है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन का लेंस, विद्युत बल्ब, धूप का चश्मा कौन से कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट है आपका पारा। पारा जो है आपका, पारा जो है क्या है आपका? तो पारा जो है, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो पारा, तांबा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं किसका? सिनेबार, क्यूप्राइड तथा बॉक्साइड। चलिए अब अगला सेट नंबर 9 में आ जाते हैं। सेट नंबर 9 को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सेट नंबर 9 को देख लेते हैं। सेट नंबर 9 क्या है? तो सेट नंबर 9 में आ जाते हैं। अब हम लोग सेट नंबर 9 को देखते हैं। चलिए सेट नंबर 9 को देखते हैं। तो बात करें सेट नंबर 9 की, तो सेट नंबर 9 का कैल्शियम, पोटासियम, कैडमियम प्रमुख अयस्क हैं किसका? तो कैल्शियम, पोटासियम, कैडमियम प्रमुख अयस्क हैं डोलेमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट का। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक गैस का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस का मिश्रण होता है, प्राकृतिक गैस में मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक या फिर मिथाइल मरकैप्टन। सेल्यूलोज से बने रेशा, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 और अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2 और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है। चलिए अगला है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर क्या होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23 यानी 6.023 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या ये होता है। बर्फ का द्रव्यनांक तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किसका किया जाता है? तो कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। ठीक है। कांच में किस रंग का वेग जो है सबसे कम होता है? तो लाल और बैंगनी का। पानी में डूबा हुआ क्या है आपका? पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। चलिए अगला है आपका, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण है वो किस विधि से होता है? चालन विधि से होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना देर रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक प्रभाव रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 17 मीटर। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुदैर्ध्य का उदाहरण है ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अगला है, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। तो लोलक का जो आवर्तकाल है वो निर्भर नहीं करता है किस पर? तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान पर। चलिए ये हमने सेट नंबर 9 को पूरा किया। अब आ जाते हैं सेट नंबर 10 पे। मॉडल सेट नंबर 10 पे आ जाते हैं। चलिए प्रश्न है आपका, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र कौन है? तो बैरोमीटर तथा बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। और अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन की शाखा क्या कहलाता है? तो फेनोलॉजी। क्या कहलाता है? फेनोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी किसकी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ठीक है, अगला है, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का जो भार है अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कौन कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कौन कहलाता है? रेयॉन। चलिए अगला है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम विधि द्वारा। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। आंसू गैस में होता है क्लोरोएसिटोकिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए का खोज किसने किया? तो वाटसन एवं क्रिक। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। नेक्स्ट आ गया, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए अगला है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइज में। अगला है, क्वासी-ओरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर।
ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। अब आपका सेट नंबर हमने 10 देखा, अब सेट नंबर देखते हैं 11। तो सेट नंबर अब 11 देखते हैं। चलिए आ जाता है, पहला प्रश्न आ जाता है इसमें, सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमिन यानी विटामिन B1। विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है पॉलिश करने से। प्याज तथा लहसुन के गंध में किस तत्व के कारण होता है? पोटासियम। किस तत्व के कारण होता है? पोटासियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है, D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल। अनुभार इसका कितना होता है? 20। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया। किसने किया? डार्विन ने किया। फोटोक्रोमिक कांच में कौन सा होता है? सिल्वर आयोडाइड। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवस्थित होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन C। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कीटों में होते हैं 6 पाद और यानी 6 पैर और 4 पंख। खानों को ज़्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का कारण क्या है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर किसका उदाहरण है? मधुमक्खी पालन का। सेरीकल्चर किसका उदाहरण है? तो सेरीकल्चर उदाहरण है रेशम उत्पादन का। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध का दही बनना, यह किस क्रिया है? किण्वन विधि के द्वारा। चलिए सेट नंबर हमने 11 देख लिया, अब आते हैं सेट नंबर 12 पे। सेट नंबर 12 को, ये आपका जो ये रेलवे सामान्य विज्ञान जो है, ये आपका नया वाला अपडेटेड 2022 का है। आप इससे देखना ना भूलेंगे, आप जरूर इसे देखेंगे। मॉडल सेट इसमें लगभग 255 तक है, जो कि हम सभी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप इसे देखना ना भूलें। अगर आपको यह चैनल के द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को इस मेहनत का लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मॉडल सेट 12 में। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने किया? तो इंसुलिन का खोज किया वेंटिंग और वेस्ट ने। पारसेक किसका भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। गाय का पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरोटीन। और भैंस में गाय के दूध का पीला रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। ठीक है, मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने। ठीक है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है जस्तीकरण करके, जंग से बचाया जा सकता है। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील है फ्लोरीन।
हैलोजनों में सबसे सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। ठीक है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन है आपका। कौन है? फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है। ठीक है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि से होता है? थायराइड ग्रंथि। पीएच मान को निर्धारित किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। ठीक है, किसने किया? सोरेनसन ने किया। मनुष्य का शरीर जो है सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है। शरीर का घाव किस विटामिन से ठीक हो जाता है जल्दी? तो विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट में किस कोटिंग की जाती है? तो फोटोग्राफी प्लेट में किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हैजा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो ब्रिवरियो कोलोरी के द्वारा। ठीक है, हैजा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो ब्रिवरियो कोलोरी के द्वारा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाध्वनि है। ठीक है। रक्त में गैसों का जो आदान प्रदान होता है किसके कारण होता है? फेफड़ा से। पृथ्वी की आयु का परिकल्पना किस विधि के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला आ जाते हैं सेट नंबर 13। सेट नंबर 13 को अब हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सेट नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। बोतल का जो कॉर्क होता है किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक के छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का जो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका घनत्व और बढ़ जाएगा। अगला है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका भार जो है बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किन्हें कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% होता है। किस रोग के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है। चलिए अगला है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? काली मिट्टी, जिसे रेगूर मिट्टी कहते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है? एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है। बैरोमीटर में
जो तल है एकाएक गिर जाता है तो क्या सूचित करता है? तो ये आंधी और तूफान को सूचित करता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा सेट नंबर 13। अब आते हैं सेट नंबर 14 पे। चलिए सेट नंबर 14 को देखते हैं। प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध है किससे? रक्त से। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है किस एंजाइम के द्वारा होता है? पेप्सिन के द्वारा होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क यानी किडनी को प्रभावित करता है। ब्राइट्स वृक्क को प्रभावित करता है। ब्राइट्स वृक्क को प्रभावित करता है। अंडा, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? उजला भाग में है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो उजले वाले भाग में पाया जाता है। ठीक है, लोहे के किस रूप को कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे के किस रूप में कार्बन की जो मात्रा होती है वो न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द को दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है, प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन बने होते हैं किससे? अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी संकरा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक जो है नष्ट करते हैं किससे? बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में और पालक में। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है आपका। अगला कहता है कि अल्जाइमर रोग मानव में किस शरीर को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है किसे? मस्तिष्क को। अल्जाइमर रोग किसे प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है किसे? चलिए अब आगे देखिए अगला क्या है। हमने आपको बताया अल्जाइमर रोग किस शरीर के किस अंग में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अगला है अंडाणु का निषेचन। अंडाणु का निषेचन किस में होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। इत्र जो सेंट होता है इसमें तीखा गंध होता है। तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होता है? सेरेब्रम। अगला है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, चलिए ये था आपका सेट नंबर 14। अब आते हैं सेट नंबर 15 में। चलिए सेट नंबर 15 को देख लीजिए, अब देख लेते हैं। चलिए सेट नंबर 15 क्या कहता है? तो इसमें प्रश्न है कौन सा तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिलित होता है? कार्बन।
अगला है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसमें विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट का। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से। ठीक है, किससे प्राप्त की जाती है? यू से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक जो है प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। व्यक्ति का जो भार है किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति करके बढ़ रही हो, उसमें व्यक्ति का भार अधिक होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। अगला है द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवहन है? पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवहन है पारा। ठीक है। अगला है तारों का टिमटिमाना किस कारण से ऐसा होता है? तो अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, क्या कहता है अगला? तो किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा यानी फैट्स के साथ। अगला है मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है? 33। मानव शरीर का औसतन जो ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65। ग्लूकोमा किस रोग में हो, मतलब किसका रोग है? नेत्र का रोग है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व कौन सा है? कार्बन। ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे वो मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, चलिए अगला सेट पे आ जाते हैं, सेट नंबर 16। चलिए डायनामाइट का प्रमुख अवयव है कौन है भाई? डायनामाइट का प्रमुख अवयव, तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन है। ठीक है, कौन है? नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए पर्णहरित उपस्थित मुख्य धातु होते हैं, इसमें मैग्नीशियम होते हैं। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 जो है उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री के नीचे ताप को मापने के लिए अल्कोहल का प्रयोग जो है किस तापमापी में किया जाता है? तो ये -40 डिग्री से नीचे ताप को मापने के लिए। किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? तो आयतन इसका बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम की किस अवस्था में होती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। समान आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण के कारण।
प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का होता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना। अगला है CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट आते हैं अब सेट नंबर 17 में। चलिए सेट नंबर 17 अब देखते हैं। सेट नंबर 17 का क्या कहता है? तो सेट नंबर 17 CO गैस का उदाहरण, CO गैस का गुण का क्या होता है? CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है। अगला है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। नेक्स्ट है अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। चलिए अगला है आपका, अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन। ठीक है। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा क्या है? ऑक्सीकरण है। श्वसन में शर्करा क्या है? तो ऑक्सीकरण है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। अगला है 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है राइबोसोम किसकी तरह होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है? न्यूरॉन्स। चलिए सेट नंबर अब आते हैं 18 में। चलिए सेट नंबर अब 18 को देखते हैं। प्रश्न कहता है मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका से निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका से निकलती है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सिवरेन। चलिए सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका अकवन। ठीक है। पित्त रस स्रावित होता है यकृत से। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेबुलम। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है आंसू।
लैक्रिमल ग्रंथियां से स्रावित होती है, आंसू होती है। रबड़ है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। कितना डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो -273 डिग्री .515 डिग्री सेल्सियस को। मनुष्य ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डेसिबल। अगला है हृदय तथा फेफड़ा की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेट नंबर 19 पर। सेट नंबर 19 को हम देख रहे हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो क्लोरेला। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु से फैलती है? तो पास्चुरेला पेस्टिस। आगे है केशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। ठीक है, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन करता है। ठीक है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को किस प्रकार का घड़ी प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो ये अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। कौन सा ऊतक जो है शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? कौन सा ऊतक जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां ध्वनि है। टिटनेस द्वारा शरीर का किस अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल जो हैं शैवाल ईस्ट अमीबा किस प्रकार के विभाजन होता है इसमें? असूत्री विभाजन होता है इसमें। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कांच को सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। ठीक है, तो कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तरकों को क्या कहलाते हैं? तो क्रेटिनोफिलिक कहलाते हैं। अगला है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जस्ता और निकेल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइट्स या आयरन सल्फाइड को। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए अब आते हैं सेट नंबर 20 में। सेट नंबर 20 को देखते हैं। चलिए अगला है प्रश्न आपका, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। E = mc² किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। रॉकेट सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ब्रिक किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड।
भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। कार्य का सीजीएस पद्धति कौन है? अर्घ्य। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला गैसोहॉल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे में उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल ध्वनि की चाल अनुपात में ज्ञात किया जा सकता है मैक संख्या से। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी को मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील है। किस सामान्य यंत्र को सहायता से प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार की सहायता से। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्रू गैस में होता है अमोनिया। सिरका किस धातु का बना होता है? तांबा तथा टीना। सॉरी, सिक्का, सिरका नहीं, सिक्का किसका बना होता है? तो तांबा और टीना का बना होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेट नंबर 21 में। सेट नंबर 21 को देखते हैं अब हम लोग। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन ए। ठीक है, चलिए ग्रहों के गति को नियम को किसने प्रतिपादित किया? कैपलर ने। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण के कारण। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटासियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चाबी भरी घड़ी को कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा इसमें होती है। तेल दीप की बत्ती को तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। सोनार अधिकांश किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? पुरुष का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण होता है ईईजी। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए किस माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाएं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कणिकाएं। अगला है स्वाइन फ्लू वायरस फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। अगला है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। औसतन 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।